हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। और जिन चीजों को हम बाहर से खरीद कर लाते हैं, उनको हम घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल वेस्ट चीजों का। जैसे कि देखिए, जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो कुछ कपड़े छोटे मोटे बच जाते हैं, यानी कि टुकड़ा बच जाता है कपड़े का, तो उसको हम फेंक देते हैं। तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज मैं इन बचे हुए कपड़ों का बहुत ही बढ़िया सा यूज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, काफी सारे मेरे पास कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने ना क्या किया, इसकी पट्टियां इस तरह से लंबी लंबी कट कर लेनी है। और कितनी चौड़ी रखनी है वो आप अपने हिसाब से, जितना भी आप चौड़ा उसको बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पट्टी की चौड़ाई रख सकते हैं, या फिर जितना मैं बना रही हूँ ना उस हिसाब से आप पट्टियों को कट कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पर देखिए, इतनी चौड़ी पट्टी मैंने ले ली थी। अब मैंने करना क्या है, इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो जितने भी कपड़े मैंने आपको दिखाए थे ना, उनमें से पट्टियां कट करके मैंने सारे कपड़ों पर कुछ इसी तरह से सिलाई लगा ली है। ये देखिएगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें ना एक पट्टी ले लेनी है और एक पट्टी को लेकर हमने सेफ्टी पिन की मदद से इस पट्टी को पलट देना है। ये देखिएगा। तो सेफ्टी पिन की मदद से ना आसानी से ये पलट जाएगी, देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आज मैं बना रही हूँ ना, अगर आप इसको मार्केट से लेने जाएंगे ना, ये आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। लेकिन आप इसको घर पर बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखते ही देखते देखिए, ये हमारी जो पट्टी है ये सारी पलट जाएगी इस तरह से। ये देखिएगा, है ना। अब हमें करना क्या है, हमें ले लेनी है लास्टिक। ये मैं पतली वाली लास्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, इस तरह की लास्टिक गोल वाली। और इसे भी हमें सेफ्टी पिन में कुछ इस तरह से फंसा देना है, और फिर हमें इस पट्टी के अंदर इस सेफ्टी पिन के मदद से इस लास्टिक को डाल देना है। ठीक है। और जितनी हमें लास्टिक की जरूरत है उतनी हम रखेंगे, और फिर और बाकी की हम इसे निकाल देंगे। ये देखिएगा, कुछ इस तरह से हमें इसमें नॉट लगा देनी है, जितना हमें इसको लूज रखना है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा क्रंची बनकर तैयार हो गया है। दरअसल क्या है, मेरी बेटी ने मेरे से पैसे लिए कि मुझे क्रंची लाना है, और सही बताऊं तो मुझे इसका पता नहीं था कि इसको क्रंची बोलते हैं। हम इसको रबड़ बैंड बोलते थे, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। तो मैंने जब देखा वो लेकर आई, तो मैंने देखा ये इतना महंगा, यानी कि 30-36 रुपए का। आप रेट देख लीजिएगा पैकेट पे, चाहे तो जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी, जो मेरी बेटी रेडीमेड लेकर आई है। और इतने सारे मैंने देखे, बिल्कुल वेस्ट कपड़ों का, जिनको हम कटिंग करके फेंक देते हैं ना, उनका इतने सारे क्रंची बनाकर तैयार कर लिए हैं। और इनको मैंने पैकेट में रखकर अपनी बेटी को दे दिया, और कि मैं खरीद कर लाई हूँ इतने सारे। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, आप देख सकते हैं। तो ये इतनी महंगी महंगी चीज लाने की क्या ही जरूरत है, जब हम इनको घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए, ये पैकेट मेरी बेटी लाई थी, चाहे आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, इस पे 36 रुपए रेट लिखा है। और ये बिल्कुल सिंपल सा क्रंची है। और मैंने देखिए कितने सारे, कितने खूबसूरत से क्रंची बनाकर तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल इसी के जैसे ही बनाए हैं। और आप चाहे तो सूट से मैचिंग भी बना सकते हैं, इसकी चौड़ाई भी कर सकते हैं, या इतने जैसे मैंने बनाए हैं इस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसी पैकेट में रखकर ना उसको दिए, तो कहा कि अब मैं आप इसको लेकर आई हूँ मार्केट से। मैंने कहा हाँ, कितने सारे मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। बस उनको आजमाने की देर होती है, वेस्ट चीजों का यूज कर कर। तो देखिए, मैंने ना इसको पैकेट में इस तरह से रख दिए थे, और फिर मैंने इनको डब्बे में भरकर अपनी बेटी को दे दिया था। मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और कुछ ना ये क्रंची मैंने अपनी ड्रेस से मैचिंग भी बनाए हैं। तो देखिए, मुझे मार्केट से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास सूट के बचे हुए कपड़े, या कोई भी ऐसा कपड़ा जो आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उसका डिजाइन खूबसूरत है, तो आप इस तरह से घर पर बड़ी ही आसानी से क्रंची बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ देखिए, ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। और मैं ना आपको इसका एक और आइडिया शेयर करने वाली हूँ, वीडियो को जरूर से देखिएगा पूरा एंड तक। बहुत अच्छी अच्छी सी ट्रिक मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, जैसे होता क्या है ना, कि इस तरह का ना बना के आपको दूसरे तरीके से बनाना है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला क्रंची मैंने निकाल लिया था, इसी की मैचिंग मैंने एक और पट्टी तैयार कर ली थी। ये देखिएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है।
अब हमें देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको देखेंगे ना आप, देखने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ 2 उँगली का खेल है। इस तरह से हमें 2 उँगली के इसमें इसको फँसा देना है और फिर बीच की साइड में हमें पट्टी को नीचे की साइड से निकाल लेना है। क्योंकि मेरे बताने से ज़्यादा आप इसको देखेंगे ना तो अच्छे से आप समझ पाएँगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमें इसको सेट कर लेना है। अच्छा, मैं जब इसको कर रही थी ना तो नीचे वाली पट्टी ना थोड़ी छोटी रह गई थी। तो हमें करना क्या है ना, इसकी नीचे वाली पट्टी को थोड़ा बड़ा ही रखना है। ये देखिएगा इतना। अब हमने देखिए रबड़ जो हम यूज़ करते हैं ना अपने बालों में, ये वाली रबड़ ले लेनी है और इसके अंदर हमें जो हमने फंदा लगाया था ना, इसके अंदर हमें डालकर इसको पीछे की साइड से इस तरह से खींच देना है। तो ये नॉट लग जाएगी और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन इस पर आ जाएगा रबड़ पर। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको देखिए दिखा दिए हैं। बड़ी ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है फटाफट से। अगर आपके पास लास्टिक खत्म हो गई है नहीं, तो आप इस तरह से रबड़ का इस्तेमाल करके भी इस तरह के बच्चों के लिए अपने लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा इसी ये पट्टी है इसको हम कट कर देंगे या फिर इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर कर फिर इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइनर रबड़ बैंड बनकर तैयार हो गया है, जो कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने आपको देखिए दोनों तरीके बता दिए हैं। यहाँ पर मैंने ना दो पट्टियों के कुछ इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए थे। तो ये आप मार्केट से बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, आप अपने घर पर इनको बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। मैंने आपके साथ पुरानी टी-शर्ट का बहुत ही अच्छा सा 5 ऐसे आइडिया शेयर किए हैं, उसमें से मैंने इस टी-शर्ट का भी उसमें बहुत ही अच्छा सा यूज़ आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लगा दूँगी, आप वहाँ से उसको भी ज़रूर से वॉच कीजिएगा। पुरानी टी-शर्ट का यूज़ कर हम बहुत ही अच्छी-अच्छी यूज़ की चीज़ें बना सकते हैं अपने घर के लिए। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें से जो टी-शर्ट में से ये कपड़ा बच गया था ना, उसका भी मैं आपको यूज़ बताने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसका क्या बनाया था। अब देखिए ये करना क्या है ना, हमने इस पट्टियों को इतनी चौड़ी-चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेनी है और फिर इसको खींच लेना है। तो ऐसा करने से ना ये लंबी सी डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जिस तरह से मैंने इस एक की है ना, बिल्कुल इसी तरह से हमें 6 डोरियाँ तैयार कर लेनी है इस टी-शर्ट में से। और जो मैं बना रही हूँ ना, तो उसमें ना आप टी-शर्ट का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसका कपड़ा ना थोड़ा स्ट्रेचेबल वाला होता है। तो वो जो चीज़ मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी ना, उसी से ही बहुत ही बढ़िया तरह से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस टी-शर्ट की 6 पट्टियाँ इस तरह से निकाल कर, यानी कि मैंने डोरी बना ली है। ये देखिएगा, आप चाहें तो एक ही कलर की बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस डोरी में ना कलरफुल डिजाइन है। तो आप एक कलर की भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बताने से ना ज्यादा आप इसको देखेंगे ना, देखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं इसको किस तरह से करती जा रही हूँ। 3 डोरी मैंने इसको कुछ इस तरह से लगा दी है। अब 3 डोरियों को मैंने ले लेना है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से देखिए रख देना है। ये देखेगा इस तरह से। अब ध्यान से देखेगा कि मैं इन पट्टियों को किस तरह से पलटने वाली हूँ, ठीक है? तो पहली हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमें ले लेना है और इसको इसके नीचे से इस तरह से रख लेना है, ठीक है? ये वाला। अब दूसरी वाली जो साइड है, यानी कि ये वाली, इसको हमें जो हमने राउंड किया है ना, इसके नीचे इसको रख देना है। ये देखिएगा यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये जो हमने पट्टी को नीचे की साइड में किया था ना, अब इसे इसके अंदर से निकाल कर ऊपर की साइड में कुछ इस तरह से कर देना है, ठीक है? अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच वाला पार्ट है इसकी डोरी को हमें निकाल लेना है और ऊपर से लेकर नीचे से निकाल देना है। तो ये बहुत ही बढ़िया सी नॉट लग जाएगी इसमें डिजाइन वाली। ये देखिएगा, अब दोनों जोड़ को हमें इस तरह से पकड़ लेना है और धीरे धीरे करके इसको खींचते जाना है। तो ये बहुत ही डिजाइनर सी इसमें नॉट लगकर तैयार हो जाएगी। ये देखिएगा, मैं आपको ना सिंगल वाली डोरी से भी कर कर दिखाऊंगी। अगर आप इससे अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो आप उसमें अच्छे से देख लीजिएगा कि मैंने इसमें ये नॉट किस तरह से लगाई है, ठीक है? इस तरह से हमने इसको टाइट कर लेना है। ये देखेगा,
और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन आएगा। तो ये जो कपड़ा है ना, ये थोड़ा डिजाइन वाला है, तो इसमें आपको नॉट अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप प्लेन टी शर्ट का यूज कर कर इसको बनाएंगे ना, तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन उभर कर आएगा। जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हमें कट कर लेना है, और फिर हमें इतनी एक दूसरे के साथ जोड़कर हमें पट्टी लगा देने हैं। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों के लिए यानी कि बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा हेयर बैंड बनकर तैयार हो जाएगा। बैंड बनकर तैयार हो जाएगा बालों में लगाने के लिए, और देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लगेगा। मैं आपको इसको लगाकर भी दिखाऊंगी। अब हमें करना क्या है, देखिए दोनों साइड से मैंने कट कर लिया था, इसमें पट्टी इस तरह से लगाकर और फिर दोनों को एक दूसरे से हमें जोड़ लेना है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा बहुत ही क्यूट सा बेबी के लिए बैंड बनकर तैयार हो गया है, और जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, जैसे हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। इसको आप बड़ी ही आसानी से पुरानी टी शर्ट का भी यूज कर कर बना सकते हैं। चलिए मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको एक डोरी का भी बनाकर दिखाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने इसको किस तरह से किया है। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने इसमें नॉट किस तरह से लगाई है। इसको बनाना ना बहुत ही ज्यादा आसान है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ पर बनियान का ही या फिर टी शर्ट का ही यूज कर कर इसको बनाइएगा। ठीक है, ये देखेगा इस तरह से हो जाता है। तो मैंने देखिए अपनी बेटी को इसको बालों में लगाकर आपको दिखा रही हूँ, कितना ज्यादा ये खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये देखेगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और फटाफट से बनके जो तैयार हो जाते हैं, है ना। ये देखिए ये बड़े वाला है जिसमें मैंने 6 डोरी का इस्तेमाल किया है। ये देखेगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है। चलिए अब मैं आपको पुरानी टी शर्ट का भी बहुत ही बढ़िया सा यूज बताने वाली हूँ, जो कि शायद ही आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि हम इस पुरानी टी शर्ट का इस तरह से भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए हमने ना इसकी छोटी छोटी सी किनारियां यानी कि छोटी छोटी सी पट्टियां कट कर लेनी है। ज्यादा इसको चौड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल बारीक बारीक सी हमें पट्टियां कट कर लेनी है, क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे ना तो हमें एक बहुत ही बारीक सी डोरी मिल जाएगी। ठीक है, ये देखेगा इसको अलग कर लेंगे। अब मैं आपको देखो इसको खींच कर दिखा रही हूँ, देखिए इतनी बारीक हमें यहाँ इसमें डोरी चाहिए। ये देखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बस इस तरह से हमें ना सारी डोरियां बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ना 3 डोरी बनाकर तैयार कर ली है, कि जो मैं बना रही हूँ ना वहां पर इतनी ही डोरी चाहिएगी। अब हमने देखिए 2 रबड़ ले ली है, ये इस तरह से हमने इस गत्ते के ऊपर इसको लगा देना है। तो दोनों हमने रबड़ बैंड को कुछ इस तरह से पास पास कर कर ही लगाना है, ज्यादा दूरी पर नहीं करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये जो हमने टी शर्ट की डोरियां कट की थी ना, उस डोरी को हमें ले लेना है और हमें इस रबड़ के अंदर कुछ इस तरह से डालना है। ये देखिएगा। ठीक है, तो पीछे की साइड में हमें इससे ऊपर की साइड में इस तरह से सेट कर देना है। ये देखिए इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बाहर निकाल देंगे। अब एक डोरी को हमें पकड़ना है और इसमें हमें फंदे लगाने हैं। फंदे किस तरह से लगाने हैं ये देखिएगा, आप देखने से आपको पता चल जाएगा मैं ये इसको किस तरह से कर रही हूँ। पहले हमने एक रबड़ में निकाला ऊपर की साइड में, फिर हमने दूसरी रबड़ में ऊपर की साइड में निकाला। तो ऐसे करने से ना इस रबड़ पे बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको ऊपर की साइड में करते रहेंगे और बस इसको हम इस तरह से नॉट लगाते रहेंगे। ये देखेगा इस तरह से। तो हम ना इसी तरह से पूरा इसको कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही प्यारा सा देखिए इस पे डिजाइन बनता चला जाएगा। बस इसी तरह से हम यहाँ पर इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ना मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मैं क्या बनाई हूँ और कैसा ये लग रहा है। तो देखिए ये आधे से आधा हो गया है। अब हमने इसको रबड़ को पलट देना है और फिर से हमें स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखेगा कुछ इस तरह से। तो चलिए हम ना इसे पूरी रबड़ को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पूरा एंड हो गया है। अब हमें करना क्या है, ये जो डोरी बची हुई है इससे पहले मैं इसको निकाल देती हूँ। ठीक है, ये देखिएगा कितना खूबसूरत सा हमारा डिजाइनर बैंड बनकर तैयार हो गया है बालों में लगाने के लिए। ठीक है, अब ये दोनों साइड में जो डोरी है इनको लेकर हमें इस आपस में नॉट लगा देनी है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। और हमने ना पुरानी टी शर्ट का निकाल के कपड़ा कट करके एक बटरफ्लाई भी बनाया था, वो इस पे आप चिपका दीजिएगा या फिर आप इसमें मोती भी लगा सकते हैं, कैसे भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने ये छोटी सी बटरफ्लाई
सिलाई बना दी थी, तो मैं इसको इस पे चिपका रही हूँ। पहले मैं आपको चिपका कर दिखा रही हूँ, फिर बाद में मैं ना इसमें सिलाई लगा दूंगी, जिससे कि इस पे ये अच्छे से फिक्स हो जाए, निकले ना। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा रबड़ बैंड बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है ना। बच्चों को ना ये चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अगर उनको साथ में मार्केट लेके जाते हैं ना, वो इन चीजों को बहुत ही ढूंढते हैं, कहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये आप इनको घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं और अपने ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं। चलिए, अब इस टी शर्ट का ना मैं आपको एक और इस्तेमाल बताने वाली हूँ। इसको बनाना ना बहुत ही आसान है। इसको तो आप बड़ी फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। टी शर्ट की हमें एक लंबी पट्टी ले लेनी है, और जितनी चौड़ी ये देखिए मैंने ली है, इतनी हमें इसको कट कर लेनी है। ठीक है, अब इसको भी हमें ना दोनों को इस तरह से मोड़कर इसमें सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो चलिए मैं इसको सिलाई करके लेकर आती हूँ। तो ये हमने ना इस पे सिलाई लगा ली है। अब इसको भी हमें पलट लेना है। ठीक है, और पलटने के बाद देखिए, इसको बनाना सच बताओ ना बहुत ही आसान है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं रखता। और इसको भी आप मार्केट से ही खरीद कर लाते हैं, जिसको हम बड़ी ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देखिएगा, इसकी जोड़ को हमने पीछे की साइड में कर दिया है। अब आप देखिएगा मैं इसको किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, दोनों साइड को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, एक इस तरह से और इस तरह से। और फिर हमें ना इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये सीधा है, ये उल्टा किया है मैंने। और ये देखिए, दोनों को इस तरह से रखना है, आधा आधा करके, और एक इसके ऊपर इस तरह से पट्टी लगा देनी है, और फिर दूसरी भी हमें इसके ऊपर इस तरह से पट्टी लगा देनी है। ये देखिए, या पीछे की साइड में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, किधर भी आप कर लीजिएगा, और फिर सिलाई लगा दीजिएगा। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूंगी। और देखिए, ये भी हमारा बहुत ही बढ़िया सा हेयर बैंड बनकर तैयार हो गया है। देखिएगा, इसको बनाना मैंने जैसे कि आपको बताया है बहुत ही आसान है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। और पुरानी टी शर्ट का देखिए कितना अच्छा यूज आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर ना इन चीजों को बनाने में टी शर्ट के कपड़े का ही यूज कीजिएगा। मैं ना आपको अपनी बेटी को ये बैंड पहनाकर दिखाऊंगी, और देखिए कितना ज्यादा सुंदर ये लग रहा है। पुरानी टी शर्ट का इस्तेमाल कर कर हम बिल्कुल फ्री में बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सारे आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सी टिप्स आपको ज्यादा बेहतर लगी, कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इनमें से कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, और कौन सी आप अच्छे से समझ पाए हैं, और कौन सी आप बनाकर इसको ट्राई करेंगे। कमेंट जरूर से कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है ना, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल आइडियाज मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।